फाउंडेशन के पूरे भारत के प्रांतों से आए हुए बच्चों का में और हमारे बीच में भाई ब्रह्म सिंह जी आज के जो भी गणतंत्र दिवस विशेष रूप से हमारे देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति उसमें 21 तोपों की सलामी देते हैं। जैसे कि आज राजपथ पर भी आज ये समारोह वहाँ जारी है और आप हमारे बीच में बसंत गांव में हैं और हमारे बीच में स्टूडेंट हमारी बेटियां बहनी बच्चियां हैं। तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इसमें झंडा रोहन में सपोर्ट करें और हम चाहेंगे कि ये बच्चियां ही इस झंडे को यहाँ फहराएं, क्योंकि आज इस देश की आबादी उसमें महिलाओं की आबादी आती है। तो हमें अपनी बेटियों का महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट हैं जो भारत का भविष्य है तो वो आज ये झंडा रोहन करके यहाँ इस आज के इस समारोह की शुरुआत करें और हमारे बड़े भाई बुद्धू और आगे बजाएं और जो हमारी ये बच्चियां इधर भाई हुई है बहनों में इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी कुछ आज के इस पावन पर्व पर अपने मुखारबुल से दो बात कहें। ओके थैंक यू। हाँ ये खोलो। हाँ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आम फाउंडेशन के स्टूडेंट मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस पावन पर्व पर अपने बुखारबिल से यहाँ दो बातें रखें। आज के इस पावन पर्व पर जितने भी हमारे यूथ हैं और हमारी बहनें या बच्चियाँ हैं हर रात को मैं आयो 10:30 बजे, मेरे को समय नहीं मिला आने का। और ये हमारा गणतंत्र दिवस हमारे लिए ही है। कहाँ से लाएंगे? अब हम हिंदू धर्म के हैं, सभी एक ही धर्म के हैं। हमें ये नहीं है कि ये उस कास्ट से है, उस कास्ट से बिलोंग करता है, ये नहीं देखना। हमारे जो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें और जो ये युवा पीढ़ी है इसको इतना जागरूक करे और इसको इतना मोटिवेट करे कि आगे जाके ये इतनी अच्छा गोल अचीव कर सके, जिससे अपनी अचीवमेंट है वो प्राप्त कर सके। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप पढ़े लिखे और अच्छे से अपना गोल अचीव करने में अपनी हेल्प करें और दूसरे की भी हेल्प करें। हम यहाँ एनजीओ में पढ़ते हैं, एनजीओ में पढ़ने के साथ साथ हमारे को सिखाया गया कि समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो हम तो यही कहेंगे कि समाज के लिए कुछ करना है तो अपने झंडे का और अपने समाज के सम्मान के लिए हमें कुछ न कुछ करता रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। देखो जी, मेरे सारे भारतवासियों को नमस्कार। मैं परवीन करनाल से बिलोंग करता हूँ और इस गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस गणतंत्र दिवस पे हम सब कुछ न कुछ ऐसा कर ले कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। आज की डेट में देखो, हम सब में जो सोचते हैं कि हमारे लिए सरकार कुछ कर दे, वो सरकार कुछ कर दे, लेकिन हम खुद कुछ नहीं करना चाहते।
जब तक हम खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने आज तक समाज के लिए करा क्या? अपने सबसे पहले अपने लिए कुछ करो, अपने परिवार के लिए कुछ करो, अपने मोहल्ले के लिए कुछ करो, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए, फिर अपने देश के लिए करो। हमारी देखो ये कितनी बच्चियाँ हैं, दीदी हमारी बहनें हैं, इन्होंने झंडा फहराया, कितना मान सम्मान की बात है। आज कुछ माता बहनें हैं जो घर में रोटियाँ खो रही हैं, वो सारी उम्र रोटी के बारे में नहीं सोचे, वो भी एक दिन यहाँ तक पहुँचे, इनको मुकाम मिला, देखो घर से बाहर निकल के आई हैं। मतलब हमें खुद करनी चाहिए आगे बढ़ के, ये बच्चे सारी उम्र नहीं भूल पाएगा। तो कुछ काम ऐसे करो भी हम समाज को कैसे आगे लेके जाए। और आज की डेट में मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहा हूँ। आज हमारा इंसान भी बीमार ना पड़े, किसी परिवार में बीमारी उसको कैसे दूर किया जा सकता है। सिर्फ हम अपना खान पान चेंज करके अपना नियमित रूप से डेली सुबह जल्दी उठ के शाम को जल्दी उठ के क्या करना है, उससे भी हम बीमारी से बच सकते हैं। और आज की डेट में रोजगार कहीं पे भी नहीं है। एक सरकार हमारे देश के अंदर डेली रूटीन में पैदा होने वाले बच्चे इतने हैं, इतने में रोजगार नहीं दे सकते जितने हमारे देश की आज की जनसंख्या। तो रोजगार हमें खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। बहुत से काम ऐसे हैं समाज में कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ अपने देश के लिए आज के गणतंत्र दिवस पर कोई ना कोई कदम ऐसा ले कि हम अपने समाज में पड़ोस में कहीं पर भी 1 रुपये के रोजगार दे रहे हैं। तो 140 करोड़ की आबादी है, तो 1 रुपये के रोजगार 140 करोड़ रुपये हम डेली पैदा कर सकते हैं अपने देश में। धन्यवाद। हमारे बीच में मान्यवर ब्रह्म सिंह जी हैं। आज के संविधान निर्माता युग पुरुष बाबा साहब को नमन करते हुए और दूसरा जो हमारी ये जो आयोजक टीम रही है जिन्होंने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उन सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसको गुलामी से मुक्ति मिली, आज़ादी में हमने सांस ली। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी के द्वारा 10:18 पर ये भारत का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ। ये पूरी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब रहे। तो बाबा साहब ने जब ये भारत का संविधान बनाने के लिए बॉडी चुन के आई और उसमें बाबा साहब का भी जो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, उसमें 7 लोगों ने इस ड्राफ्टिंग कमेटी में भाग लिया, चुन के आए थे। मगर साथियों, उन 7 लोगों में से किसी को बीमारी लग गई, कोई विदेश चला गया, कोई कहीं चला गया। ये सारा का सारा काम, भारत के संविधान निर्माण करने का काम अकेले बाबा साहब ने इस ड्राफ्टिंग के काम को किया। भारतीय संविधान अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ इस संविधान के अंदर है और सम्मान से जीने का भी अधिकार संविधान के अंदर है। साथियों, इस देश के अंदर जब 26 जनवरी सन 1950 से पहले 2 तरीके के कानून चलते थे। एक वर्ण व्यवस्था द्वारा चलाया हुआ कानून था और एक ब्रिटिश। धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे जो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब यहाँ पे जो ये आयोजन हमने किया हमारे बसंत गाँव निवासियों ने, मैं उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो हमारे माता बहनें जो अन्य राज्य से आए हुए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। हमारे युवा जय भीम, जय भारत। आज का दिन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये इतना बड़ा दिन है कि अगर सोचोगे तो इससे बड़ा दिन कोई हमारे देश में है ही नहीं। जितने भी त्यौहार मनाते हैं, जितने भी फेस्टिवल मनाते हैं, सबसे बड़ा दिन है ये। क्योंकि कोई भी जो देश है, जो आज़ाद देश है, उसका एक झंडा होता है और संविधान होता है। गुलाम का कोई झंडा नहीं होता, कोई संविधान नहीं होता। तो ये जो आज का जो दिन है, ये इतना महत्वपूर्ण दिन है कि आज के दिन जो संविधान लागू हुआ, ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान है। और उन्होंने कितनी सूझबूझ के साथ और कितनी मेहनत के साथ ये संविधान आगे बढ़ाएंगे, खोलेंगे, उनमें आगे उनका मार्गदर्शन करेंगे। भाई और तब तक एक बहन जी को प्यार कर लो, तो ये एक प्यार हो गई। सबसे पहले मैं अपनी बहनों को और बुजुर्ग साथियों, मेरे नौजवान साथियों को प्रणाम करना चाहूँगा। और जैसे कि हम जानते हैं आज इंडिपेंडेंस डे है और एक झंडे के नीचे रिपब्लिक डे
एक झंडे के नीचे हम खड़े हैं, ठीक है। यही डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव था हमारे साथ जब हम गुलाम थे, ठीक है। उसी को भेदभाव को ख़त्म करते हुए हमारे एक महापुरुष हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस भेदभाव को दूर किया। और पहले सबको मेरा नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आप यहाँ पे इकट्ठा हुए आप सब लोग, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमें आज़ादी मिली थी 1950 में, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हम लोग आज तक आज़ाद हो पाए हम लोग आज़ाद? नहीं ना, नहीं, क्योंकि हम अपनी कुरीतियों में इस तरह से जकड़े हुए हैं कि हम लोग उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। अगर हमें उनसे बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर अपने परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर अपने मोहल्ले से शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके बाद समाज से शुरुआत होगी। तो उसमें सबसे पहले हमें अपने में बदलाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम काम करेंगे तो एक दिन बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर हम एक महीने की सोच के चले कि आज हमें एक महीने में ये गलत काम नहीं करना, तो हमारा वो रूटीन बन जाएगा। हम लोग उसे अपने रूटीन में ला पाएंगे, तो जिससे बड़े बदलाव होंगे। छोटे छोटे बदलावों से ही बड़े बदलाव होंगे। तो आप सब लोग कोशिश कीजिए कि हाँ, कि एक एक प्रण ऐसा लीजिए कि मुझे इस पे काम करना है, समाज में इससे अच्छा हो सकता है, समाज के लिए इससे कुछ अच्छा निकल के आएगा, उस पे काम करना शुरू कीजिए तो बड़े बदलाव जरूर भाई राकेश कुमार जी हैं, उनसे भी मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मेरा वतन है, वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश को सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। धन्यवाद साथियों। और जो बीच वाला कलर है भाई, सफेद कलर ज्यादा से ज्यादा शांति लोग यूज करते हैं, लेकिन ये शांति का प्रतीक है, इसीलिए इस कलर का इसमें यूज किया हुआ है। और जो ग्रीन कलर है नीचे वाला, जिसको हरा कलर बोलते हैं, वो हमारे देश में जो किसान हैं हरियाली का ज़्यादा से ज़्यादा, वही हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि होती है, तो वो हमारे भारत की हरियाली को दर्शाता है। और जो बीच में चक्र है जिसके अंदर 24 तिल्लियाँ, ये हमें यही सिखाता है कि जिस तरह 24 घंटे टाइम चलता रहता है, इंसान को भी हर समय चलते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, कभी सुनता है।